हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश इजी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं। और आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। इसी टेंस को हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। और इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जिसमें कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। वर्क इज इन प्रोग्रेस यानी कि कार्य प्रगति पर है। इस सूत्र के आधार पर, इस मैक्सिम के आधार पर हम इस पूरे सेंटेंस को और पूरे टेंस को पहचान सकते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक्शन सेंटेंसेस के बारे में। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जिसमें है मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं, पढ़ाना। इससे मालूम पड़ रहा है कि पढ़ाने का काम जारी है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि इस मैक्सिम को, इस सूत्र को, इस सूक्ति को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कार्य प्रगति पर है, इसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि पढ़ाने का काम जारी है। अब दूसरी बात, इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। एक तो आसान सा तरीका हो गया, वर्क इज इन प्रोग्रेस यानी कि कार्य प्रगति पर है, यानी कि जब भी कोई कार्य चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी दूसरी पहचान हम बोल सकते हैं कि यह टेंस में जो भी कार्य होगा, एक्शन होगा, क्योंकि हम इसमें सारे एक्शन सेंटेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। नॉन एक्शन सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। तो पूर्व में प्रारंभ हो चुका है और बाद में इसका अंत होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ाने का काम है वह पहले शुरू हो गया है, यानी कि अब से कुछ देर पहले प्रारंभ हो गया है और अभी भी इसका अंत नहीं हुआ है, यानी कि अंत कब होगा, बाद में होगा। इसीलिए इस तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका बनेगा आई एम टीचिंग। अब इसके आगे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वे खेल रहे हैं। तो वे खेल रहे हैं, वे के लिए हमने यूज किया दे आर प्लेइंग। यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि खेलने का काम जारी है, कंटिन्यू है, इन प्रोग्रेस है। खेलने का कार्य पहले प्रारंभ हो चुका है और अभी अंत नहीं हुआ है, अंत बाद में होगा। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, रवि पढ़ रहा है। रवि का पढ़ने का काम है, रवि का पढ़ने का काम है एक्शन, और वह अभी जारी है, तो हम बोलेंगे रवि इज रीडिंग, यानी कि पढ़ने का कार्य उसने पहले शुरू कर दिया और अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त बाद में होगा, लेकिन अभी चल रहा है। तो अभी चल रहा है मतलब कंटिन्यू है, वर्क इज इन प्रोग्रेस है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रवि इज रीडिंग। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं अगले सप्ताह इस कार को खरीद रहा हूं। अब इसमें अगर मैं देख रहा हूं, अगले सप्ताह एक वर्ड आ रहा है, ये मैंने आपको जब टेंस और टाइम में डिफरेंस बताया था उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। मैं अगले सप्ताह इस कार को खरीद रहा हूं, इस कार को खरीद रहा हूं, खरीदने का काम जारी है और कब है, अगले सप्ताह। तो टाइम तो हो गया अगले सप्ताह का मतलब भविष्य, फ्यूचर, और टाइम हो गया, टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि टेंस मीन्स, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि टेंस का मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज व्हेन इट्स एक्शन इज हैपनिंग। तो आई एम बाइंग दिस कार, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नेक्स्ट वीक। तो इससे यहां पर ये पता लगता है कि बाई का काम, ठीक है, ये प्लानिंग पहले ही हो चुकी है, पूर्व से ही डिसाइड है, निर्धारित है, तो निकट भविष्य में इसको खरीदा जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। इसको हम फ्यूचर भी बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, आई विल बाय दिस कार,
या आई विल बी बाइंग दिस कार नेक्स्ट वीक, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो इसमें एक फॉर्मूले के आधार पर हमें चलना होता है और वह फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पर आप देख रहे होंगे सारे सेंटेंसेस में इसी के आधार पर ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बना पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमें चाहिए रवि, जैसे इसमें देखिए रवि सब्जेक्ट है। इज एम आर का यूज कैसे होता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीछे की जो भी वीडियोज हैं जो भी इससे लिंक कर रही हैं, क्योंकि एक से एक जो टॉपिक आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आगे आने वाले टॉपिक पीछे से रिलेट होंगे, इसलिए आप उन वीडियोस को भी देख लें। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है, ये भी मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट, ये हमेशा हमने ध्यान में रखना है। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बताए वो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कि नॉट आता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में बताया था आपको और उसका इंग्लिश बनाया हमने आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग ये था। अब मैं बोल रहा हूँ आई एम नॉट टीचिंग, यानी कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट यूज होता है। तो ये आपको पहले बताया था मैंने कि इज एम आर के साथ ही इसमें नॉट होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप स्कूल नहीं जा रहे हो। आपके लिए वर्ड आया यू, सब्जेक्ट हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो नॉट किसके साथ आया यहाँ पे, आर के साथ। अदरवाइज अगर ये अफर्मेटिव होता आप स्कूल जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्कूल होता। वह खेल नहीं रही है या रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। तो बहुत आसान है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसी में हमने नॉट भी यूज कर दिया। तो इससे पहले का आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला बताया था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस हम जोड़ रहे थे। कैसे, सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल देख करके। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये भी आपको बताया है कि दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड, जिसे WH से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ को मैंने बना दिया इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका उत्तर होगा यस या नो। तो इसको इंग्लिश में क्या करते हैं कि जो इसमें से हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले लेते हैं। एम आई टीचिंग, क्योंकि आई एम टीचिंग ये सेंटेंस था, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, यही तो बताया था। तो अब इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे ले लेते हैं, एम आई टीचिंग क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब दूसरे टाइप का अगर हम क्वेश्चन बात करेंगे इंट्रोगेटिव दूसरा, जिसको हम WH बोल रहे हैं। देखिए मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ से पता लग रहा है कि इसका आंसर हमें येस और नो में नहीं दे सकते, लेकिन क्वेश्चन है। तो अब हम इसके लिए क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। कहाँ के लिए क्वेश्चन वर्ड आता है, वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब बाहर ही आएगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब देन आई टीचिंग, वेयर एम आई टीचिंग। क्या रवि, अब अगला देखेंगे क्या रवि पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे क्या रवि पढ़ रहा है, इज रवि रीडिंग क्वेश्चन मार्क। और इसी में हम आगे देखेंगे रवि क्यों पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे व्हाई इज रवि रीडिंग। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, इसमें है क्या कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत सबसे आसान टेंस है और बहुत ज़्यादा हम इसको यूज भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इसमें हमने आज देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस वीडियो को देखने के बाद
अब यह क्लियर हो चुका है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के साथ इज-एम-आर प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़नी है और वर्क इज इन प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।